हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है साथियों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा देखो, आप सब जानते हो आरएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। कट ऑफ आपको पता लग गई है। लगभग जनरल की बात करें तो 72 कट ऑफ गई है और बाकी सारी कैटेगरी ओबीसी की भी इतनी है 72 लगभग, मतलब 71.59 कुछ इस तरह से कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रही है। मतलब पहली बार लग रहा था इस पेपर को देख के कि हाँ भाई पीसीएस का पेपर है और नेक्स्ट टाइम से जो कांस्टेबल वाले लोग, रीट वाले लोग या वनडे एग्जाम्स वाले लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए भर देते थे और सिलेक्शन भी हो जाता था, उनका मेंस भी लिखने का अवसर मिलता था, तो अगली बार से ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब आरएएस की तैयारी करने वाले बच्चे ही अब आरएएस क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, जिस मुद्दे को लेके अपन आज वीडियो बना रहे हैं। तो आज का प्रमुख अपना मुद्दा ये है कि भाई मेंस के लिए लगभग 120 दिन का समय है, लगभग 120 दिन, और उसमें से कुछ दिन जा चुके हैं। तो अपन बात कर सकते हैं 116 से 117 दिन कुछ शेष हैं मेंस के लिए। मतलब कहें 4 महीने मोटा मोटी आपके पास हैं। और इतने कम समय के अंदर अगर मैं बोल दूं कुछ बच्चों को, तो वो प्रीलिम्स को दोबारा से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो मेंस की बात है। लेकिन चिंता मत करो, अपन एक बहुत छोटा सा वीडियो लेके आए हैं इसी चीज़ के लिए कि आप शॉर्ट में मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं है बेटा, एक स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पढ़ने के जो टाइम स्लॉट है उसको 3 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, पहले टाइम पीरियड के अंदर मतलब ये है कि आपको कम से कम 12 से 14 घंटे की स्टडी तो रखनी ही रखनी है। अगर आप इससे कम रखने वाले हो तो मेंस आपके हाथ से गया। पिछली कट ऑफ की बात करें तो 262 जनरल की, और इस बार भी लगभग इसी के समथिंग रहेगी क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है आप लोगों को। तो आपको 3 स्लॉट बनाने हैं पढ़ाई के। पहले के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश रखने, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। हर एक सेगमेंट लगभग 4 घंटे का होगा आपका, और हिंदी और इंग्लिश को 2-2 घंटे पर डे आज से ही पढ़ेंगे तो 4 महीने के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। पेपर 4 के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर आपके 200 में से लगभग आपको 120-125 के समथिंग नंबर स्कोर करने ही पड़ेंगे, और हो भी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि करंट अफेयर का कोई लफड़ा है नहीं यहाँ पे और दूसरी चीज़ों का कोई टेंशन है नहीं। मतलब हिंदी और इंग्लिश को आप हिंदी में सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश में सिर्फ हिंदी, करंट अफेयर वगैरह की टेंशन खत्म। यहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरे स्लॉट में आपको रखना है बेटा जिन सब्जेक्ट को आप एक तो छोटी सब्जेक्ट कहते हो, जैसे समाजशास्त्र है, लेखांकन है, विधि है, मैनेजमेंट है, खेल है, इन सब्जेक्ट को रखना है। और दूसरे नंबर पर रखना है इसी स्लॉट के अंदर आपको एथिक्स और लोक प्रशासन को, ठीक है, प्रशासकीय नीति शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों को। और ये सारी सब्जेक्ट मिलके जिनके अंदर आपका एथिक्स और पवेड है प्लस 6 जो छोटी सब्जेक्ट हैं, ये सारी मिलके आपको लगभग 230 अंक का वेटेज देने वाली हैं। और 230 में से आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं सारी की सारी, छोटी छोटी सी हैं। मतलब आप जीके जीएस की 2 सब्जेक्ट निकालोगे तब तक ये सारी सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगी, और यहाँ पर आपको स्कोर करने का भी चांस अच्छे होते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको सेकंड स्लॉट के अंदर ये सब्जेक्ट रखनी है और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोशिश करनी है 230 में से मैक्सिमम अंक आप लेकर आ पाए। तीसरे स्लॉट के अंदर आपको जीके जीएस को रखना है। जीके जीएस में भी आपको वो सब्जेक्ट सबसे पहले और बहुत अच्छे तरह से पढ़नी है जो आपकी प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से तैयार थी और आपने वहां बहुत अच्छे से उनको पढ़ा था। कहने का मतलब समझना बेटा, नए को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नए को सिर्फ तब पढ़ना है जब पुराना वाला जो आपने पढ़ रखा है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए जीके जीएस के अंदर। क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आप जीके जीएस के क्वेश्चन ठीक से कर पाओ तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज जीके जीएस के अंदर आए बाएं दाएं जाने का बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत स्कोप होता है। बाकी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश में उतना नहीं है, सिलेबस टू सिलेबस चीज़ें आएंगी। एथिक्स में नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, आपके समाजशास्त्र में नहीं है, विधि में नहीं है, लेखांकन में नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है, खेल में नहीं है। आपको जीके जीएस के अंदर बहुत ज़्यादा फंसाया जा सकता है, और 370 अंक का वेटेज है जीके जीएस का, ठीक है। तो जीके जीएस में आपको वही सब्जेक्ट सबसे पहले करनी है जो आपकी पहले से बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रांग है। जब उनसे समय मिले तब आगे जाना है। क्योंकि बेटा देखो, पिछली बार मेंस की कट ऑफ देखो 262 है, मैं मेंस की जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और इस बार भी कट ऑफ कुछ इसी के आसपास रहने वाली है। कट ऑफ बहुत नहीं बढ़ेगी, कारण यह है कि समय बहुत कम मिला है आपको। लगभग 17 या 18 जून को आपका मेंस है ही,
17 और 18 2 तारीख को मेंस है, अगर मैं ठीक हूँ तो बेटा। एक आध तारीख ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने देखा नहीं काफ़ी दिनों से, लेकिन हाँ मुझे जहाँ तक अंदाजा है 17 और 18 जून को ही आपका मेंस है। तो आपके पास लगभग 4 महीने का समय है, आप पुरानी चीज़ों को ही ठीक से रिवीजन कर लो, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ अपनी बातों को कि आपको 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ना है, 3 सेगमेंट के अंदर पढ़ाई करनी है। एक सेगमेंट में हिंदी और इंग्लिश को कवर करना है, दूसरे सेगमेंट के अंदर एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो 6 छोटी सब्जेक्ट हैं उनको कवर करना है, और तीसरे सेगमेंट के अंदर आपको डालना है जीके जीएस वाले सब्जेक्ट को। और जीके जीएस वाले सब्जेक्ट में भी आपको उन सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है जो आपकी पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नई वाली चीज़ों को स्ट्रांग करने के चक्कर में मत पड़ जाना। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं किसी एक बच्चे की भी समस्या का समाधान कर पाया हूं तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।